नमः श्री वर्धमानाय। रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हम आशा रखते हैं कि आप लोग सुन रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे और लगभग जो 200 भाई बहन इस वीडियो को सुनते हैं उनमें से अगर 20 लोग भी 10% भी मूल ग्रंथ का स्वाध्याय, टीका का स्वाध्याय कर रहे होंगे तो वे तो आनंद में है ही, लेकिन यदि मुझे यह सूचना मिलेगी तो मैं भी प्रमुदित होऊंगा। हमारा उद्देश्य मूल ग्रंथों की स्वाध्याय की प्रेरणा देना मात्र है। हम ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय करा देंगे या इतना सुन लेना पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। बहुत से भाई बहन तो अन्य भी बहुत स्वाध्याय करते हैं, लेकिन रुचि है और थोड़ा इस कोरोना के काल में समय है, इसलिए इस वीडियो को भी सुन लेते होंगे इतने मात्र से, क्योंकि इतने कम समय का 10 से 15 मिनट के बीच का होता है, एक छंद का होता है, तो उनको संतुष्टि नहीं मिलती होगी। लेकिन जो बिल्कुल नवीन श्रोता हैं, कम समय वाले हैं, ऐसे भी लोग बहुत हैं जिनके लौकिक जीवन बहुत व्यस्त है, भागम भाग वाला है। उनके लिए यह कुछ पाथेय का काम, पाथेय समझे माने अल्पाहार। जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो थोड़ा सा नाश्ता रख लेते हैं कि कहीं पानी पीना हुआ, तो बाजार का तो अपन खाते नहीं है, खाने योग्य है ही नहीं, तो एक टिफ़िन में थोड़ा सा नमकीन मीठा कुछ भी रख लें, 2-4 पूड़ी पराठे रख लें, बीच में खाया तो हमारे लिए आगे जाने तक का मार्ग बना रहेगा। ऐसे जब तक जो पूरी तरह से स्वाध्याय में तन्मय नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए यह एक पाथेय है, अल्पाहार की व्यवस्था है। पूर्ण आहार तो आपको जब मूल ग्रंथ पढ़ेंगे, जिनवाणी सुनेंगे या किन्हीं विद्वानों की सभा में जाकर के सीधे बैठ कर के करेंगे तो ही आनंद आएगा, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वातावरण सबका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे विचारों पर पड़ता है। आज हम इस रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी का दूसरा अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा अधिकार है सम्यक ज्ञान अधिकार। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होए, सम्यक साथे ज्ञान होए, पे भिन्न आराधो, परंतु भिन्न भिन्न जाना जाता है, क्योंकि लक्षण दोनों के अलग हैं। एक का श्रद्धान है, एक का ज्ञान है, तो लक्षण अलग जिसके हैं तो वह वस्तु भी अलग है, लेकिन दोनों एक ही। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है और श्रद्धान होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ, पहले ज्ञान से देव शास्त्र, गुरु का स्वरूप जाना, महापुरुषों के बारे में जाना, आगम को पढ़ा, सब कुछ जाना, लेकिन वह केवल ज्ञान था। ज्ञान होने पर जो दृढ़ श्रद्धान हुआ देव शास्त्र गुरु के प्रति, 7 तत्व के प्रति, उन 7 तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति के प्रति, इस तरह के, और उधर निमित्त रूप में दर्शन मोह का उपशम, क्षयोपशम इत्यादि हुआ, तो करणान योग, द्रव्यान योग, प्रथमान योग, चारों अनुयोगों के अनुसार जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो उन्हें जो ज्ञान था उस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान कितना मजबूत होता है सम्यक दृष्टि जीव का, सम्यक ज्ञान कितना महान होता है, उसके लिए आचार्य समंत भद्रदेव 42 नंबर का छंद इस दूसरे सम्यक ज्ञान अधिकार के पहले छंद के रूप में लिखते हैं। अन्योन मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीतात, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीतात, निस्संदेहम वेद यदाउस्तज ज्ञानमागमिनः। जो क्या कहते हैं, किसको गणधर देव जो हैं वे किस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। हमारे गणधर देव श्रुत केवली तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को नियमित रूप से सुनने वाले जो गणधर देव हैं, वह किस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, किसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं? कहते हैं अन्यूनम। सबसे पहली बात, जो जिनेन्द्र परमात्मा ने द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, 7 तत्व का, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया है, उससे रंच मात्र भी जो कम नहीं जानता, अन्यूनम, न्यून माने होता है कम, परिपूर्ण जानता है, कम नहीं जानता है।
कहीं का कहीं कुछ का कुछ जान ले, नहीं नहीं 5 होते होंगे द्रव्य, 6 होते होंगे तत्व, ऐसा नहीं। अन्यूनम अनतिरिक्तम, न ज्यादा, अपनी बुद्धि 1.5 अकल ज्यादा नहीं लगाना। शास्त्र में जो लिखा हुआ है उस शास्त्र को परीक्षा करके, युक्ति से, तर्क से समझ करके स्वीकार करना। लेकिन जो शास्त्र में लिखा है उस शास्त्र से अधिक बुद्धि, मिथ्या बुद्धि चला करके, हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो हम पुस्तक में सुधार कर दें, फटाफट हमने इरेजर लिया और मिटा दिया और कुछ दूसरा लिख दिया। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करें। 2 आचार्यों के वचन में विरोध दिखाई दे रहा है तो विरोध नहीं है, हमारी समझ में कमी है। हम उसको समझें, स्यादवाद से समझें। कोई कथन निश्चय नय का होगा, कोई कथन व्यवहार नय का होगा, उन कथनों को हम समझें। यहाँ जिनवाणी को समझना है, जिनवाणी में समझौता नहीं है। समाज में समझौता किया जाता है, जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों में समझौता नहीं किया जाता। हम देव के स्वरूप में समझौता कर सकते हैं, रागी भी और वीतरागी भी। धर्म के संबंध में समझौता कर सकते हैं कि अहिंसा में भी धर्म है, हिंसा में भी धर्म है। हम वस्तु स्वरूप में समझौता कर सकते हैं कि अनेकांतमयी है और एकांतमयी है। हम गुरु के स्वरूप में समझौता कर सकते हैं कि परिग्रहवान भी होते हैं, अपरिग्रह भी होते हैं, ज्ञान ध्यान वाले भी होते हैं और व्यापार करने वाले भी होते हैं, मंत्र तंत्र में उलझे हुए भी रहते हैं, अंधविश्वासों में उलझाने वाले भी होते हैं, आरंभ परिग्रह के कार्यों में लगाने वाले भी होते हैं। अरे जब एक गृहस्थ प्रतिमा धारक जिसने अनुमति त्याग प्रतिमा कर ली है, आरंभ का त्याग कर दिया है, वो ही आरंभ की अनुमति नहीं देते हैं, अपने परिवार वालों को अनुमति नहीं देते हैं शादी ब्याह की, व्यापार धंधे की, तो फिर कोई महाव्रती किस तरह से कोई व्यापार धंधा करने का, फैक्ट्री खोलने का, दुकान पे जाके आशीर्वाद देने का, गृह प्रवेश कराने का, शादी ब्याह के लिए आशीर्वाद देने का, कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं, कैसे अनुमोदना कर सकते हैं? भाव ही नहीं आता है। और सच बात तो ये है कि उनका जीवन इतना पवित्र होता है कि उनके नज़दीक जाने वाला जो भक्त है उसे उनके सामने जाकर ऐसा आशीर्वाद लेने का भी भाव नहीं होता है। आप लोग देखिए, आप लोगों को कभी ऐसा हुआ कि ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर के सब्जी का भाव पूछने का मन हुआ हो? किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाकर के बुखार की दवाई लेने, सर्दी की दवाई लेने का भाव हुआ हो? क्यों नहीं होता? अरे वहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि अगर हमारा होता है मन तो उसको देख के वाह यहाँ कितनी अच्छी डिजाइन का ज्वेलरी मिल रही है, ये ले लेना चाहिए। नहीं ले पाते हैं तो भी उसको पसंद करते और मन में ही भावना तो रहती, किसी ना किसी दिन तो ऐसे ही लेंगे। ऐसे ही जो हमारे मुनिराज हैं, हमारे भगवान हैं, उन भगवान को देख करके हम वैसा उस दिन ना बन पाएँ, वैसा इस जीवन में भी बन पाने की परिस्थिति ना दिखाई दे रही हो तो भी मन होता है कि हम भी बनेंगे तो ऐसे गुरु बनेंगे, ऐसे मुनि बनेंगे, हम ऐसे भगवान बनेंगे, हम ऐसे धर्म पर चलेंगे। मैं बीच में उलझने वाला नहीं हूँ। उनसे मैं क्या मांगूँ कि मेरे बेटे बेटी की शादी करा दो? भगवान के पास जा करके कहूँ हे शांतिनाथ भगवान, सुब्रतनाथ भगवान, महावीर भगवान, मेरे सर्दी एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, परेशान हुई 1 महीने से, वो ठीक कर दो। जो शरीर से भिन्न भगवान आत्मा के दर्शन नित्य प्रति करते हैं, शरीर से भिन्न भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाते हैं, राग द्वेष को आश्रव बंध का कारण बतलाते हैं, दुख का कारण मोह राग द्वेष को कहते हैं। धनादि तो न दुख के कारण है न सुख के कारण है मित्रों। धन पद यश न दुख के कारण न सुख के कारण, यह कल्पना मात्र है। इसलिए लिख रहे हैं अन्यूनम, ना तो कम, न अनतिरिक्तम, न अतिरिक्त, अधिक नहीं, यथा तथ्यम, जैसा बतलाया गया है वैसे का वैसा जाने, बिना च विपरीतात, उल्टा नहीं जाने हैं। बहुत से लोग हैं पढ़ते कुछ हैं, व्यवहार नय की बात चलेगी वो कही किस लिए गई है और कर्तृत्व का पोषण कर लेंगे। निश्चय नय की बात चलेगी, कही गई बात स्वतंत्रता के लिए और स्वच्छंदता का पोषण कर लेंगे। ये तो विपरीत मार्ग पर चलेंगे, तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा। व्यवहार नय का ज्ञान नैतिकता के लिए, सदाचार के लिए, अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए है, पर से दूर से हट करके नजदीक आने के लिए है व्यवहार नय का उपदेश। व्यवहार नय से जो कहा गया उसको अपना मान करके बैठ जाने के लिए नहीं, कर्तापन का पोषण करने के लिए नहीं। निश्चय नय का जो उपदेश है वह अपने में समाने के लिए है, अपना स्वरूप जान करके अपने में जमने के लिए है, स्वच्छंद होकर के पापों में लगने के लिए नहीं। इसलिए बिना च विपरीतात,
निस्संदेहम वेद, निस्संदेह, कोई संदेह नहीं, संशय नहीं, हो सकता है शायद ऐसा होता होगा, नहीं नहीं, ऐसा ही है। अन्योनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीतात् निस्संदेहम वेद यदाउस्तज ज्ञानमागमिनः, आगमनः, जो आगम के जानकार हैं, द्वादशांग के ज्ञाता हैं, ऐसे गणधर देव उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। हमें ऐसा सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, हम इतनी दृढ़ता लाएं, आगम का अभ्यास तर्क युक्ति के आधार से करें, आत्महित की भावना से स्वाध्याय करें। ऐसा हमको लगना चाहिए, अरे इस स्वाध्याय में तो मुझे मेरा ही हित भाषित होता है, ये हम कोई मंदिर और समाज के उपकार के लिए नहीं, वक्ता के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं, ये तो मैं अपने हित के लिए धर्म साधन कर रहा हूँ, शास्त्र स्वाध्याय कर रहा हूँ। इस मंगल भावना से यदि हम आगम का अभ्यास करेंगे, वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे, हम तत्व अभ्यास करेंगे, तो हमारा श्रद्धान भी इतना ही मजबूत होगा, हमारा ज्ञान भी निर्मल होगा। यह श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता हमें संसार से मोक्ष की ओर लेकर जाएगी।